जो लोग मुझे रिश्तेदार मानते हैं, जीजू मानते हैं, प्यार करते हैं, जो चिढ़ते हैं पॉपुलैरिटी से, वो लोग कमेंट करके बताएं। और जो लोग राम के हैं, श्याम के हैं, और जो लोग देशभक्त हैं, वो अपने तरीके से कमेंट करें। हुआ क्या, लोगों ने इतने कमेंट करे, वो लगभग सुनने में आया, कोई कितने कमेंट हो गए, लगभग 3500 कमेंट आ गए। अच्छा, मेरे विरोध में वो कमेंट आए हैं। मुझे एक चीज़ समझ में, पैर नीचे करके बात करेंगे ना भाई साहब, आप ऐसे चौड़े हो रहे हो कनॉट प्लेस में, जब कोई आएगा तब बताएंगे ना आपको, या भी चौड़े हो जाओगे। एक बात बता दो, इनको मेरी दिक्कत क्या है? मैंने इनकी भैंस खोल ली है क्या? भैंस ने इनके मार के रखी हुई है आपने। अरे वाह भाई, ताली बजनी चाहिए इस बंदे के लिए। पूरी मार के रखी हुई है, फाड़ के चीर के, है ना, तरीके से बिल्कुल ले रखी है, एक नंबर। इन लोगों को इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है मेरे से कि ये लोगों के तो रात दिन लगे रहते हैं, मगर जलेबी जो थी, इनकी जलेबी में शिलाजीत बढ़ गई। मैं प्रॉब्लम मैं बताता हूँ किस लिए हो रही है, तुमको नहीं पता। प्रॉब्लम इसलिए हो रही है, हाँ, प्रॉब्लम इसलिए हो रही है कि तुमने कहा मैं बिग बॉस में जाना चाहता हूँ। अरे पहले सुन लो पूरा बात, उसके बाद जनता कमेंट में कह रही है कि तुम्हारी औकात तो सलमान खान के जूते पॉलिश करने की। अब सुनो, ये वही व्यक्ति है जो आज से 30 साल पहले एक व्यक्ति को बोल के घड़ी ली थी इसने कि मुझे ये घड़ी पसंद है। ये वही शाहरुख खान है जो अपना कैमरा बेचकर समुंदर के किनारे घूमता था और जिसके पास रात सोने का किराया नहीं था, जिसको तुम कुछ लोग अपना जीजा बताते हैं। पहले सुन लो, कभी भी किसी बंदे को अंडर एस्टिमेट मत लेना। मिट्टी से उठा हुआ इंसान ही हवाई जहाज में जाता है और 1 मिनट लगता है प्रभु श्री राम को, हवाई जहाज में उड़ने वाला व्यक्ति मिट्टी में आ जाता है। बहुत बढ़िया। भैया कुछ गलत बोला? अब तुम जिस बंदे को बता रहे हो ना, स्टार किंग खान, वो व्यक्ति भी यहाँ से फ्लैट बेच के गया था। क्या फ्लैट बेच के? नहीं यकीन आ रहा तो चलो कालका जी पूछवा देता हूँ। भाई साहब मैं गलत बोल रहा हूँ? काम अच्छा करता है, मेहनत करता है, जय श्री राम भी बोल रहा है, वो अपनी जगह है, मगर तुम ये नहीं कह सकते कि हर चमकने वाली चीज सोना है और सबके लिए एक ही परमात्मा ने घर बनाया है। जीवन झूठ है, जीवन झूठ है, मृत्यु सच है। मृत्यु सच है। जीवन अंकल जी झूठ है। उसका कारण है आप जो जी रहे हो, आपको कल का नहीं पता कि कल क्या होगा, मगर मृत्यु सत्य है, आज नहीं तो कल आनी ही आनी है। जीवन आपको धोखा देगा, जय श्री राम। जीवन आपको धोखा दे देगा, मगर मृत्यु आपको धोखा नहीं देगी। एक दिन निश्चित आनी है। अब वो कब आनी है, कैसे आनी है, रहा सवाल जिनको तुम अपना जीजा बना के घूम रहे हो बॉलीवुड में, क्या उन व्यक्तियों ने कभी इनके घर में एक पैकेट रिफाइंड दिया है? जिनको ये तस्वीरें दीवार में लगा लगा के चाट रहे हैं, तूने पहली नजर में सनम, क्या वो सनम उसने किसी को बनाया? हाँ, इतना पैसा कमाने के बाद जनता के पैसों में से ही अगर वो अस्पताल बना रहा है, जनता के पैसों में से ही वो जरूरतमंदों को कंबल बांट रहा है, जनता के पैसों में से ही अगर वो कैंसर पीड़ितों को दवाई दे रहा है, तो पैसा कहाँ से कमाया? इंडिया से। पैसा कहाँ से कमाया? इंडिया से, भारत। लोगों की जनता के बीच से पैसा कमाया। ये वही व्यक्ति है जिसको ये अपना जीजा बताते हैं, जो जाकर जनता के बीच में टिकट बांटता था। लो भाई 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 प्लीज 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 प्लीज, मेरी पिक्चर आ रही दीवाना, जिसमें मुझे इंटरवल के बाद रोल मिला है। क्या? हाँ, एक बार दोबारा करना अच्छा था। हाँ, यही इंटरवल के बाद रोल मिला है। मैंने कोई बुराई तो नहीं करी, मगर वही है जिसको किंग खान बता रहे हो, जो आज से 30 साल पहले अपनी टिकट खुद बेचता था, अपनी टिकट खुद दे रहा था और बता रहा था कि ऋषि कपूर के बाद मेरा रोल भी आएगा, देखने जरूर जाना। भाई साहब, जनता को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना। जनता जो है वो देवता होती है, भगवान का रूप होती है। जनता ही रातों रात स्टार बनाती है और जनता ही किंग खान में टैलेंट था भाई साहब, अपने टैलेंट की वजह से गए। अब सुनो, आप खोल के पता करो क्या इनको पिछवाड़े में बवासीर हो गई है। पूछो क्या? मैं बताऊं कैसे। आप YouTube खोलो, Instagram खोलो, ट्विटर खोलो, फेसबुक खोलो, आज आपके भाई को इतने राम भक्त पसंद करते हैं ना, अगर ये भी यहाँ खड़ा है ना, तो एक स्वाभिमान के नाम पे खड़ा है। क्या? कि इसको स्वाभिमान है कि मैं ऐसे व्यक्ति के साथ खड़ा हूँ। दूसरी बात, तुम लोग कुछ भी कर लो, क्या कुछ भी कर लो, तुम लोग टिकट रख लो, तुम लोग लोगों को पैसे दे के बुला लो, कुछ भी कर लो, क्या कुछ भी कर लो, आज नहीं तो कल ग्राउंड वाला व्यक्ति ही तुम्हारे काम आएगा, जो तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। और ये जो बोल रहे हैं ना बिग बॉस में जाने के बाद, बिग बॉस में इसलिए जाना चाहता हूँ कि जैसे जाकर वहाँ बग्गा जी टपाटप ले रहे हैं ना, वैसे ही जाके मैं भी टपाटप लेके दिखा दूंगा। मगर सुनने में ये आई है कि उनको ऐसा ऐसा क्या दिख गया उसमें बग्गा में कि वो चीज़ हमें नहीं दिखी। इसे बोलते हैं अप्रोच और पैसा। क्या? अप्रोच और पैसा। अगर फैन फॉलोइंग में आओगे, एक मिनट सुन लो पत्रकार, उसके बाद आप सवाल पूछना। आज मैं बोलूंगा और आप सुनोगे, क्योंकि बिग बॉस का मसला है।
आप बिग बॉस को अपना रिश्तेदार बताते हो और बिग बॉस को देखा है नहीं आपने। आपने देखा बिग बॉस? आपने देखा भाई साहब? वो जो कैमरे के पीछे से कहता है बिग बॉस चाहते हैं, किसी ने नहीं देखा। क्या चाहते हैं बिग बॉस? एक बार सामने आके बोल, तेरे को एक ही बॉस है हमारा, बताते हैं, वो है प्रभु श्री राम। क्या ये तो जाने के बाद मैं तेरे को देखना चाहता हूँ कि तू है क्या। कैमरे के आगे खड़े होकर कहता है बिग बॉस चाहते हैं कि आप लिविंग रूम में आ जाओ। तुम्हारे बाप के नौकर है हम लिविंग रूम में आ जाए? हैं तुम्हारा दिया खा रहे हैं, अपनी इच्छा से तो हम मुतरे ना जाएं। जब तक हमारा मन ना करे ना तो हम पेशाब ना करें। बिग बॉस चाहते हैं कि आप लोग मर्यादा में रहें। जाके वो मियाँ खलीफा को सिखा मर्यादा, सन्नी लियोनी को सिखा मर्यादा। ये क्या है कि एक स्क्रिप्टेड प्रोग्राम है, अंदर रूम में ले गए, वहां पर जाके सुबह सुबह उठते हैं और वो लड़कियां डांस करना शुरू कर देती है, नचनियों वाला, वो नाचने वाला का। फिर जाना क्यों है ऐसी जगह? इनकी लेनी है। एक बात बताओ, जब तक आप गंदगी में घुसोगे नहीं तो गंदगी की सफाई कैसे करोगे? इनकी लेनी है। मेरे को देखना है वो बिग बॉस, रुक जाओ भाई साहब, मेरे को देखना है वो बिग बॉस दिखता कैसा है, मूछें हैं नहीं है, पुरुष है या स्त्री है, क्या है, देखना है मेरे को। क्या देखना है उसकी शक्ल आपने देख ली? अरे मैं तो बिग बॉस ही नहीं देखता ना यार पत्रकार ने मोह मोह कर दिया। मैं ये ड्रामेबाजी देख रहा हूँ। एक लेडीज आती है, वो चिल्लाती है, वहां पे कहती है अबे ये बच्चे क्या सीखेंगे भाई? अच्छी चीजें सिखाओ। सुबह उठने के बाद यहाँ इतने लोग हैं, अश्लील गाने सुनते हैं। अरे भजन सुनो, माता पिता के पैर छुओ। वहां पर सुबह सुबह उठते ही करते उनकी शुरुआत ही पवित्र चुम्बन से होती है। यहाँ इतने लोग खड़े हैं, इन लोगों में से किसी से भी पूछ लो, क्या किसी की शुरुआत जो है वो चुम्बन से होती है भाई साहब? कभी भी नहीं। अरे सुबह उठते हैं ना तो भगवान का नाम लिया जाता है, ऊपर वाले का नाम लिया जाता है, माता पिता के पैर छुए जाते हैं। फिर भी सो हिट हो जाता है। अब देख कौन रहा है। देखो भाई साहब बुरा मत मानना, ये चल रहा है कलयुग। कलयुग में नाचने गाने वाले और नचनियां ही हिट होगी। जो पूजा पाठ कर रहा है, जो भगवत करा रहा है, जो अच्छे रास्ता दिखा रहा है, लोग बेड पे पढ़ने के बाद आते हैं, अरे वो आस्था चैनल लगा दे रे, संस्कार लगा दे। बोले क्यों? बोले अब तो डॉक्टर साहब ने कह दिया कि कुछ महीनों का मेहमान है। देखा है, जब बेड पे पड़ता है आदमी तो कहता है लगा दे, और जब आदमी स्वस्थ घूमता है क्या तब कहता है कि वही लगा दे। क्लब में तेरी सरकार बना दूं, दे पल को तेरी बार बना दूं, वैसे तो मैं बादशाह हूँ। डीजे वाले, और जब डीजे वाला जो बीमार पड़ता है तो डीजे वाला कहता है राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। तब भी बोलो ना। जब वो बेड पे पड़ता है जवान लौंडा, जो कहता है डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दे, जो कहता है 4 बोतल वोडका काम मेरा रोज का, ना सोऊं सारी रात। जब तू बीमार पड़ता है तब भी सारी रात नहीं सोता, तो हनी सिंह के गाने सुन, भगवान राम के गाने क्यों सुनता है? सुबह तक तो तेरे को निकलना है भाई, आखिरी टाइम पे हनी सिंह के सुन ले। गलत बोल रहा भाई साहब? नहीं, आपको बिग बॉस में बुलाया क्यों जाए? ऐसा क्या टैलेंट है आप में कि बिग बॉस में आपको मैंने क्या बोला जबरदस्ती? मैंने कहा एक बार बुलाओ ना, तुम्हारी औकात है तो हम तुम्हें बताएं कि तुम्हारे में क्या टैलेंट है। तुम कौन सा भारत रत्न लेके अंदर एंट्री कर रहे हो, या तुमने कौन सा बॉर्डर में जाकर आर्मी वालों ने तुमने पाकिस्तान में गोलियां चलाकर और उनको उड़ाने के बाद यहाँ के खड़े हुए हो। तुम ऐसे लोगों को बुला रहे हो जो नचनियों वाले काम कर रहे हैं। तुम ऐसे लोगों को बुला रहे हैं जो कपड़े ऊपर नीचे करते रहते हैं पूरे दिन। ऐसे लोगों को बुलाया जाता है क्या? बताओ। अच्छे लोगों को बुलाओ जो बात करे, काम की बात करे, संस्कार दे, बच्चे और बूढ़े की इज्जत करना जाने। और अगर आपने क्या बग्गा अच्छा आदमी नहीं है? रजत दलाल अच्छा। देखो मेरी बात सुनो, आप मेरे को एक मिनट रुको भाई साहब, आप पूछ रहा हूँ मैं, बुरा मत माना। आप जानते हो बग्गा जी को भाई साहब कौन है? लो अभी पूछ रहा हूँ, आप जानते हो बग्गा जी को कौन है? यहाँ पर इतने लोग खड़े, एक बार चक्कर मार लो, कल टाइम हो तो मोनू शर्मा पता कर लेना, और एक बार राम भक्त दिल्ली के दीपक के बारे में पता कर लेना। हाँ, उनके बारे में मत पूछो, वो किसी से संतुष्ट नहीं है। वो तो सिलेंडर भी लेके बैठ गए, राशन भी लेके बैठ गए, मगर शौचालय भी मोदी जी का है जो हमारे टैक्स के पैसों का है, मगर वो मोदी से खुश नहीं है क्योंकि वो आज तक किसी संतुष्ट नहीं हुए। अरे भला अब्दुल किसी से कैसे संतुष्ट हो जाएगा? अब्दुल एक ही बंदे संतुष्ट है, पूछो किससे? ओवैसी से। उनको एक ही बंदा संतुष्ट कर सकता है। तो मैं कहने का मतलब ये है कि कुछ कम से कम उनके अंदर ये भी तो देखो कि वो बंदा क्या है। खाली आप टीआरपी के लिए और खाली फेमस व्यक्ति सोच रहे हो। आप यहाँ पर 100 लोगों से पूछ लो, इनसे पूछ लो भाई बग्गा का नाम सुना है कभी? बग्गा कौन है? नहीं भाई, बग्गा गाड़ी वाले की बात नहीं कर रहा भैया, बग्गा का नाम सुना है? बग्गा सुना है? और यहाँ कम से कम 10 में से 4 जने ऐसे होंगे जो मुझे जानते हैं। 4 जने होंगे भैया, गलत तो नहीं बोल रहा, मगर कभी भी किसी के परिवार और बहन बेटी की इज्जत के खिलाफ बात नहीं करी, उसके पक्ष में ही करी है कि आगे बढ़ो, संस्कार वाली चीजें लाओ। मगर वहाँ क्या है, वहाँ सुबह उठो तो बियर की बोतल, रात को घुसो तो दारू की बोतल। अच्छा, एक ही बेड पे सोते हैं, अलग अलग बेड पे सोते हैं क्या?
अलग अलग बेड। और सुबह देखोगे तो एक ही बिस्तर में बाहर निकलते हैं। ऐसे कौन सा बेड भारत में बन रहा है? क्या क्या हुआ? इधर उधर क्या देख रहे हो? फिर मियाँ खलीफा आ गई क्या? ऐसा कौन सा बेड है कि इधर एक बेड लगा है, इधर एक बेड लगा है, मतलब चारपाई बोल लो, बिस्तर बोल लो, मगर जब रात को आप सोते हो तो ऐसी कौन सी ऊर्जा आती है कि इधर वाला इधर पहुंच जाता है या इधर वाला इधर पहुंच जाता है, मगर दोनों जने एक ही बेड में होते हैं? ऐसी कौन सी ऊर्जा रात को उत्पन्न होती है? पूछो कौन सी ऊर्जा होती है? वो कौन सी ऊर्जा होती है? शिलाजीत ऊर्जा। लग रहा है आपकी एंट्री हो पाएगी या सपने रह देखो जाएगा? फिर वही बात, मेरा सुनो भाई, मैं राम भक्त हूँ, ये सपना सुपना कुछ नहीं होता। एक बात हमेशा ध्यान रखना, भगवत में लिखा कर्म करते जाओ, फल की इच्छा ना करो। और भगवान राम ने बोला सुन लो, मर्यादा में रहो और अपने स्वाभिमान को नीचे मत गिराओ। अगर अपने स्वाभिमान को नीचे गिराकर आदमी को पैसा कमाना हो तो बुरा मत मानना। ये झाड़ू वाले और कांग्रेस के नेता हमारे आगे पीछे डोलते हैं, क्या बोलने के लिए? कि राम को छोड़ दो। अरे राम को तो हम मरने के बाद भी ना छोड़ेंगे, हम तो वो लोग हैं क्योंकि हमारी आत्मा जो है वो राम सेतु से जुड़ी हुई है। हम तो वो लोग हैं जय श्री राम, जिनके बाप दादा ने तलवार की नोक पे सलवार नहीं पहनी। और तुम लोग को क्या है? तुम लोगों को तो 4 शिलाजीत की बोतल दे दो तो तुम लोग रात रात में बाप बदल लेते हो अपना। इनको क्या चाहिए? बहुत बढ़िया। नहीं, वहां तक मत पहुंचा करो यार, तुम सीधा वहीं पहुंच जाते हो। ठीक है, मुझे पता है वो करता है ये काम। एक ही बात बोलना चाहते हैं, पैसा तो वो भी कमाती है जो बोलती है अगला आ जाओ। क्या? अगला आ जाओ। नाम नहीं लूंगा, ठीक है, वो उनका काम है। पैसा तो वो भी कमाती है, अगला आ जाओ, मगर इज्जत भी साथ में कमाओ ना। इनका क्या स्वाभिमान है? इतनी लंबी लंबी जांघें लेके ऊपर खड़ी करवा लेते, लड़की को यहाँ रखवा लेते, कह रहे थे ऊ आ ऊ आ। ये क्या होता है बे? अपनी माँ बहन को पिक्चर दिखाओगे ये वाली है? और आजकल चल यही रहा है। और एक बात ध्यान रखना, कलयुग में अभी एक पिक्चर आई थी, इनके पिछवाड़े में सुलग गई कल की। कलयुग में यही दिखाया है कि बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से पाओगे। अब तुम बबूल बो रहे हो, दूसरे की बहन बेटी को तो देख रहे हो कुत्ते के तरीके से। अपनी बहन बेटी के टाइम पे तुम शेर बन जाते हो क्योंकि मेरी बहन बेटी है, इज्जत से देखो। तो दूसरे की बहन बेटी को काहे कुत्ते की नजरिए से देखते हो बे? दूसरे की बहन बेटी को जब तुम इज्जत दोगे तो तुम्हारी बहन बेटी को इज्जत देने वाला परमात्मा बैठा है, तुम्हारे लिए कोई ना कोई 4 हाथ भेज देगा। क्या विल्ड कार्ड से एंट्री करोगे नहीं करोगे? भाई साहब सुनो, एंट्री कहीं से भी हो, मैं इतना जानता हूँ, अंदर जाने के बाद 2 दिन के अंदर अगर इनकी माँ बहन एक ना कर दी, माँ बहन एक का मतलब है कि पूरा भूचाल मचा दूंगा। ये तो वो जो गोबर में लेटने वाला उसको बुला लिया, टट्टी में लेट रहा है उसको बुला लिया। अरे भाई साहब, गोबर और टट्टी में लेटने वाले की क्या इज्जत होती है? सुअर लेटता है उसमें। तो तुम क्या करोगे जाके? अरे मैं तो जो करूंगा आपको पहले स्क्रिप्टेड क्यों बता दूं? तो ये पत्रकार बड़ा खतरनाक है, केवल नाचने गाने वाले को मौका दे रहे हो। और रहा सवाल तुम फार्म जो भरवा रहे हो, वो जो फार्म है ना, वो सिर्फ बेकार की एक बकलोली है। फार्म कुछ नहीं है, जिसके पास पैसा हो, जिसकी अप्रोच हो और जो फाइनेंसर वहां पर लगा दे, उसी को सपोर्ट करते हैं।